Okay. Hello everyone. Welcome back to Lakshya Math with Anuj sir. We have come up with our new video. आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? We have started with linear equation in two variable. हमने first exercise, third और fourth exercise कर ली थी. So we have come up with exercise 1.5. अब उसमें क्या है? Let's brief about this exercise. It's word problem. वर्ड प्रॉब्लम जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं. पीपल फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बट आई विल सजेस्ट यू इंग्लिश टू मैथ. बस इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथ में कन्वर्ट करना है और उसके कुछ रूल्स है. आप रूल्स देख लो यहाँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा. वेरेवर यू फाइंड इक्वल टू तो उसको रिप्लेस करना है. सॉरी माय बैड. वेरेवर यू फाइंड द वर्ड्स आर, वर, इज, फिर होगा विल. ऐसे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब्स दिख रहे हैं तो उसको आप रिप्लेस कर दो इक्वल टू साइन से. वेरेवर यू सी द सम उसको रिप्लेस कर दो प्लस साइन से. डिफरेंस लिखा हुआ होगा तो उसको रिप्लेस कर दो माइनस साइन से. प्रोडक्ट लिखा होगा तो उसको रिप्लेस कर दो मल्टीप्लाई साइन से. ठीक है. Then if you find something like more than or more by, let's say more than 4 या more by 4, तो इसको रिप्लेस करोगे प्लस 4. Let's say if you have something less by 6 तो उसको रिप्लेस करोगे माइनस 6. ऐसे ये कुछ वर्ड्स है. अगर ऐसे वर्ड्स को तो मैथमेटिकली रिप्लेस कर दो तो योर वर्ड प्रॉब्लम बिकम्स रियली रियली इजी. ओके. सो विद दिस बेसिक जो इंग्लिश टू मैथ्स मैंने बताया है, वी कैन स्टार्ट विथ फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 1.5. ओके, लेट्स बिगिन. टू नंबर्स डिफर बाय 3. मतलब सिर्फ दो नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 3. डिफर मीन्स डिफरेंस इज 3. ये बाद में पढ़ते हैं. फाइंड द नंबर्स, लास्ट लाइन पे पढ़ने का. फाइंड द नंबर्स. द फर्स्ट रूल, जो भी ढूंढना होता है उसी को हम एक्स एंड वाई ले लेते हैं. अब इतना तो समझ आ रहा है, देयर आर टू नंबर्स इन दिस क्वेश्चन, हमको दो नंबर्स को ढूंढना है. तो आई से लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई. अच्छा सर, इसमें एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा, तो वैसे हम डिफाइन करते हैं. आई से लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई. दो नंबर है एक्स एंड वाई. हमारा काम है इस इक्वेशन, दो इक्वेशन लाना और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वो नंबर्स ढूंढना. लेट्स स्टार्ट फ्रेमिंग एन इक्वेशन. फर्स्ट लाइन, टू नंबर्स डिफर बाय 3. सिर्फ दो नंबर के बीच में डिफरेंस है 3. डिफरेंस मींस व्हाट? सब्ट्रैक्शन. सो आई से एज पर फर्स्ट कंडीशन टू नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब सर बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज इक्वल टू 3. दिस इज माई इक्वेशन 1. ऑफ कोर्स डिफरेंस छोटा माइनस बड़ा तो नहीं लिखेंगे, बड़ा माइनस छोटा. सो दैट इज इक्वल टू 3. डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 3. सो x माइनस वाई इज 3. ओके, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1. अब दूसरा फ्रेम करते हैं. द सम ऑफ. सर अभी एक काम करते हैं, जैसे जैसे आप इंग्लिश बोलते जा रहे हो वैसे वैसे मैं मैथमेटिकल लिखते जा रहा हूं. ठीक है. तो एज पर सेकेंड कंडीशन लेट्स स्टार्ट. द सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है? प्लस. तो प्लस करते हैं. किसको सम करना है? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. ट्वाइस मतलब क्या? 2 इंटू स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर मेरा क्या है? y. सो 2 इंटू वाई. एंड सर सम लेना है तो दो नंबर तो चाहिए कि नहीं? तो एक नंबर था ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सो 2 इंटू वाई. एंड थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 इंटू. ऐसे होता 4 टाइम्स तो 4 इंटू, 5 टाइम्स तो 5 इंटू. तो वैसे थ्राइस है तो 3 इंटू ग्रेटर नंबर. व्हाट इज ग्रेटर नंबर? x. तो 3x. द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर. तो देखो, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज का मतलब होता है इक्वल 19. सो ये लिख दिया मैंने 19. ये हो गया मेरा इक्वेशन. गॉट इट? बस यही करना था.
फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करने तो मुझे आता है, हम इसको आराम से एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे या ना, हमारा फाइनल आंसर एक्स एंड वाई आ जाएगा। सो लेट्स डू इट क्विकली। सर आप इक्वेशन को देखो, कोएफिशिएंट्स है 3 एंड 1, कोएफिशिएंट्स आर 2 एंड -1, सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे। कैसे सेम बनाए सर, यहाँ पे आप 2 ला दो तो ये पूरे इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट आई राइट equation 1 is multiplied by 2. So this becomes 2 into x, 2x, 2 into y minus 2y, 2 into 3, 6. ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को देखेंगे। प्लस 2y माइनस 2y, सर सेम कोएफिशिएंट, डिफरेंट साइन तो क्या करते हैं, ऐड। तो लेट्स ऐड। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सिखाया था ये, तो मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। सर इक्वेशन 2 लिखो, इक्वेशन 3 लिखो और ऐड कर लो। तो ऐड में ये जाएगा 3x प्लस 2x होगा 5x, 9 प्लस 6 हो जाएगा 25, 5 नीचे जाएगा तो 25/5 विच इज 5। तो x का आंसर आ गया 5। अब हम ये 5 को यहाँ डाल देते हैं, सबसे इजी इक्वेशन है। सो आई विल से पुट x इन इक्वेशन 1। सो x के जगह डाल दो 5, 5 माइनस y इज इक्वल टू 3। अब y का आंसर चाहिए, एक काम करते y को लेके जाते राइट पे, 3 इधर आएगा तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, माइनस y वहां जाएगा तो प्लस y, 5 माइनस 3 होता है 2। तो y का आंसर इज 2। तो मुझे मेरे x और y मिल गए, तो हम बोलेंगे आंसर में 2 नंबर्स आर 5 एंड 2, खत्म। ओके, सो आई होप फर्स्ट सम समझ में आ गया होगा। वी हैव सिंपली कन्वर्टेड इंग्लिश टू मैथ। हर सम में यही करना है, इंग्लिश टू मैथ कन्वर्ट करना है, 2 इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व करके फाइनल आंसर लाना है। ओके, लेट्स सी द सेकेंड सम। सेकेंड सम देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग। सर वो वर्ड प्रॉब्लम ही है, कोई कंप्लीट द फॉलोइंग नहीं। ये क्या बोलता है, आई एम अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब क्या सर, हमको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। आपको क्या क्या प्रॉपर्टी पता है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके चलो एंगल्स 90 डिग्री, बट यहाँ एंगल्स का काम नहीं है और कुछ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, हमको ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की यूज करनी है और ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आई स्टार्ट विथ सिंस opposite sides of rectangle are equal, ये प्रॉपर्टी है। देयरफॉर मैं बोलूंगा, ये देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। सो 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। यहाँ तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस प्रॉपर्टी यूज करना है। ये साइड है 2x प्लस वाई प्लस 8, ये है 4x माइनस वाई, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। नाउ सर आप जनरल फॉर्म में लेके आओ। जनरल फॉर्म क्या था, रिकॉल करो, ax प्लस by इक्वल टू c। x का टर्म, y का टर्म, बाद में राइट साइड पे नंबर। सो दैट्स 2x एज इट इज, 4x लेफ्ट पे लेके जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 4x, प्लस y एज इट इज, माइनस y लेफ्ट पे लेके जाओ तो प्लस y हो जाएगा, और ये प्लस 8 जो है सर वो राइट पे जाएगा माइनस 8। 2x माइनस 4x हो जाता है माइनस 2x। या गलती मत करना बच्चे, प्लस 2x लिखता है, 2 माइनस 4 इज माइनस 2। ठीक है, तो 2x माइनस 4x साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर माइनस 2x, y प्लस y हो गया 2y इक्वल्स टू माइनस 8। मान लो ये है इक्वेशन 1। ओके सर, ऑल्सो ये दोनों साइड भी तो इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। सर 2y लेफ्ट पे ले लो तो x माइनस 2y, और 4 राइट पे ले लो तो माइनस 4। ये हो गया इक्वेशन 2। बस यही तक तो करना था, 1 और 2 आ गया, अब तो हमको सॉल्व करने आता है। और बेस्ट पार्ट, प्लस 2y माइनस 2y, कोएफिशिएंट्स भी सेम है 2 and 2, साइन इज डिफरेंट, अपोजिट साइन मतलब ऐड। तो अब हम इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं। तो लेट मी राइट ओवर हियर सर, तो माइनस 2x प्लस 2y इज माइनस 8 एंड x माइनस 2y इज माइनस 4।
चलो ऐड करते हैं इसको, ये गया -2x प्लस x होता है -x, -8 माइनस पर होगा -12, माइनस माइनस गॉन, x का आंसर आ गया 12। ओके, तो x आ चुका है। अब x को यहाँ या यहाँ कहीं सब्स्टिट्यूट कर दो तो y आ जाएगा। I'll put x in equation 2, तो x के जगह पे सर डाल दो 12 माइनस 2y इक्वल्स टू -4। अब -4 को इधर, -2y को उधर, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -2y का हो जाएगा +2y। ये हो गया 16, ये हो गया 2y, 2 गोज डाउन, 16/2 इक्वल्स टू y। देयरफॉर y का आंसर आ चुका है 2 1 जा 2 8 जा 8। तो सर आपको क्वेश्चन क्या था, ये रेक्टेंगल था, आपको पूछा था फाइंड x एंड y, तो मुझे x एंड y मिल चुका है। बट डज माई सम एंड्स? नो, मुझे और दो चीज ढूंढनी है, पेरीमीटर एंड एरिया। अब पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझो। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द बाउंड्रीज। आई नो तुमको फॉर्मूला भी रट्टा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बट लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब क्या, यही लेंथ होती है यही ब्रेथ होती है, तो ये सारों को प्लस करोगे तो मिलेगा पेरीमीटर, ठीक है। बट सर लेंथ और ब्रेथ है किधर, तो पहले हम वो ढूंढते हैं। दिस इज माई लेंथ एंड दिस इज माई ब्रेथ, तो पहले हम इधर लेंथ ढूंढ लेते हैं। लेंथ क्या है सर, लेंथ है 2x प्लस वाई प्लस 8, तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना मिला है 12, प्लस वाई, वाई कितना है 8, प्लस 8 24 प्लस 8 प्लस 8 16, तो ये कितना हो गया 40। लेंथ इज 40। नाउ ब्रेथ, ब्रेथ है x प्लस 4, या तो 2y भी यूज कर सकते थे, तो लेट्स से 2y यूज करते हैं, तो 2 इंटू वाई, वाई कितना है 8, 2 इंटू 8 इज 16। तो सर लेंथ और ब्रेथ आ चुका है। ओके, अब हम फॉर्मूला ये अप्लाई कर देते हैं। सर पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 इंटू लेंथ है 40, ब्रेथ है 16, 40 प्लस 16 होता है 56, 2 इंटू 56 इज 112, तो ये हो गया मेरा पेरीमीटर 112 यूनिट्स। अब एरिया, व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 40, ब्रेथ है 16, 16 इंटू 4 होता है 64 और ये 0, तो एरिया हो गया 640 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो इट मीन्स हमने ये सॉल्व कर लिया। तो दिस वाज आवर सेकेंड सम, हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज किया, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, दो इक्वेशंस बने, दोनों को सॉल्व किया तो x और y आया, फिर पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, so I hope you got the first two sums. ये है हमारा थर्ड सम। Let's try to figure out. See, there's only one way out. English को मैथ में कन्वर्ट करते जाओ, ज्यादा सोचो मत, तो आंसर आ जाएगा। Okay? The sum of father's age and twice the age of his son is 70. Find their present age. मैंने बीच का क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, बट सर पढ़ के इतना तो समझ में आया कि ये फादर और सन दोनों के एज के बारे में है और हमको उनकी प्रेजेंट एज ढूंढनी है। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूं। लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज, पीए मतलब प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। जो ढूंढना होता है उसी को हम एक्स और वाई लेते हैं, बरोबर है। नाउ लेट्स रीड अगेन। एज पर फर्स्ट कंडीशन, द सम ऑफ, सम मतलब क्या, प्लस, किसका सम, फादर्स एज, तो फादर का एज क्या है एक्स, एंड ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 इंटू, किसका ट्वाइस, किसका ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन का एज क्या है y, इज मतलब इक्वल और 70, ये हो गया इक्वेशन। द सम ऑफ फादर एंड ट्वाइस द सन एज इज 70। सेकेंड देखते हैं, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ सन द सम इज 95। तो मैं लिख रहा हूं एज पर सेकेंड कंडीशन, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल द एज मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई करना,
आज अगर आपका एज है 15 तो डबल करोगे तो इंटू 2 30 हो गया कि नहीं। तो वैसे ही डबल द एज ऑफ फादर, तो फादर का एज है x, डबल मतलब 2x, एंड एड इट, तो ऐड करना है, किस में ऐड करना है, टू द एज ऑफ सन, सन का एज क्या है y। So I have doubled the age of father and added to age of son, and the sum is मतलब equal to 95। ये हो गया इक्वेशन 2। बस यही तक तो था। अब आगे तो सिंपल है, आप सबको पता है। देखो सर, इधर एक कोएफिशिएंट 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1। आई नो क्रिस क्रॉस है, बट क्रिस क्रॉस है छोटे नंबर्स के लिए मत करो, हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से ही जाएंगे। तो व्हाट आई डू इज, सर यहाँ पे आप x ला दो, सॉरी 2x ला दो, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 चाहिए, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 2 जा 4y, एंड ये हो जाएगा 2 इंटू 70 140। दिस इज माई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखो, 2x आ चुका है कि नहीं, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, तो सब्ट्रैक्ट। तो अभी हम 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आई से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, 2x plus y is 95 and 2x plus 4y is 140। चलो माइनस करते हैं, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये गया। y माइनस 4y इज माइनस 3y, माइनस का साइन देना, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर। 95 में से 140, मतलब ऐसे समझो 140 में से 95 गया तो कितना बचता है 45, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, माइनस माइनस कैंसर, तो y का आंसर आ गया 45/3 विच इज 15। सर अभी आप y कहीं भी डाल दो, इक्वेशन 1 2 3, आई थिंक इक्वेशन 1 इज इजी, सो y को डालते हैं 1। सो x प्लस 2 इंटू y है 15 इज इक्वल टू 70। So x plus 2 15 जा 30 is 70। 30 राइट पे जाएगा तो 70 माइनस 30 विच इज 40, तो x का आंसर आ गया 40। अभी फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर, फादर्स प्रेजेंट एज इज 40 years and son's present age is 15 years। खत्म, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है, फाइनल आंसर लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस सम। लेट्स स्टार्ट विथ फोर्थ। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator। सर इतना समझ रहा है कि ये एक फ्रैक्शन है, लास्ट में भी देखो क्या लिखा है, फाइंड फ्रैक्शन। लेट मी टेल यू, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है मिनिमम 3 मार्क्स के तो आएगी। क्वेश्चन 3B में आ सकते हैं या क्वेश्चन 4 में आ सकता है, आइदर फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, सो यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस काइंड ऑफ सम्स। ओके, सो सर फ्रैक्शन ढूंढना है तो एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, तो सर ऐसे ही स्टार्ट करो ना सम को, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। n मीन्स न्यूमरेटर, d मीन्स डिनोमिनेटर। आपको बहुत एक्रोनिम्स दिखेंगे वीडियो में, यू विल गेट यूज्ड टू इट। ओके, n is numerator, d is denominator। so अब क्या करना है, कैसे ढूंढे, let's start reading। the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator। तो कोई बात नहीं सर, as per first condition जो सीखा है वही करते हैं। the denominator, डिनोमिनेटर क्या है y, तो मैं y लिख देता हूँ, is तो मैं इक्वल लिख देता हूँ, 4 more मैंने बताया था 4 more, तो 4 मोर का मतलब क्या होता है +4। ठीक है, स्टार्ट में हमने देखा था 4 मोर मतलब +4। 4 मोर देन व्हाट, देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो ट्वाइस मतलब क्या, 2 इंटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब x। देखो द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर लिखा, इज तो इक्वल लिखा, 4 मोर तो +4 लिखा, 5 मोर होता तो +5 लिखते, 7 मोर होता तो +7 लिखते। ओके, 4 मोर +4, तो 4 मोर देन व्हाट, देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो ट्वाइस मींस 2 इंटू न्यूमरेटर है x। एक काम करो सर, x को वहां लेफ्ट पे ले आओ,
तो ये हो जाएगा -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब सेकेंड देखते हैं, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। बस बच्चे आगे का देखते ही नहीं है, वो आगे का रीड ही नहीं करेंगे, बस ऐसे ही बोल देते हैं डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है y इक्वल टू 12 टाइम्स मतलब 12 इंटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर x। इसको इक्वेशन बना देते, कंप्लीटली रॉन्ग, पूरा रॉन्ग जाएगा। आगे पढ़ो तो, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 6। मतलब सर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस करो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो ये तो एब्सोल्यूट रॉन्ग है, ये तो पूरा गलत ही है। तो पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, पहले उसको 6 से रिड्यूस करो फिर वो कंडीशन अप्लाई होगा। ऐसे ही तुम बिना रीड करे कर लोगे तो रॉन्ग ही जाएगा। सो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, अग्री, बट ओनली इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 6। तो मैं न्यूमरेटर मेरा हो जाएगा x माइनस 6, डिनोमिनेटर हो जाएगा y माइनस 6, दोनों रिड्यूस हो गए। अब ये कंडीशन अप्लाई करो एज पर सेकेंड कंडीशन, डिनोमिनेटर मतलब y माइनस 6 बिकम्स मतलब इक्वल, जो भी ऑक्सिलरी होता है वहां इक्वल 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है x माइनस 6। नाउ दिस बिकम्स योर करेक्ट कंडीशन। ठीक है, अब सर कैसे सॉल्व करें, 12 को अंदर लेके जाओ, 12 इंटू एक्स इज 12x, 12 इंटू माइनस 6 इज माइनस 72। एक काम करो, x और y साथ में, तो ये जो 12x है वो वहीं पे रहने देते, y को वहां लेके जाते हैं। सो -6, ये -72 यहाँ आएगा तो +72, 12x एज इट इज, प्लस y वहां जाएगा तो -y। तो सर 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 66। दिस इज माई इक्वेशन। ठीक है, नाउ 1 और 2 को देखो अच्छे से। सर ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, प्लस वाई माइनस वाई सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन, तो ऐड करते हैं 1 + 2 -2x + y is 4 and 12x minus y is 66। तो ऐड करो, व्हेन यू ऐड ये गया 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा 10x, 66 + 4 हो जाएगा 70। तो x का आंसर आ गया 70/10 विच इज 7। तो x का आंसर आ गया 7। नाउ अब ये x को हम 1 या 2 में डाल देंगे, 1 इज बेटर ऑप्शन सर, 1 में डालो, पुट x in 1। So -2 into x, x is 7 plus y equals to 4, ये होता है -14 plus y equals to 4। So y is 4, -14 वहां गया तो +14, तो y का आंसर आ गया 18। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नो सर, आपको फाइनल आंसर फ्रैक्शन देना है तो फ्रैक्शन है x अपॉन y, x है 7, y है 18। So this is my final answer। Okay, I hope you understood। ठीक है।